तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ मैं। यूपी मदरसा बोर्ड में दरस निसाब में शामिल इक़्तिबास आएगा आपका हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर, जिसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर एहतसाम हुसैन रिजवी। तो MCQ में भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद करना है, ये मजमून है। तो सबसे पहले जो है खुलासा देख लेते हैं। आपको इस तरह से खुलासा की हेडिंग डालनी है। मंदरजा झेल में से जो है हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर सबक का खुलासा कीजिए। इस तरह से सियाक व सबाक लिखना है आपको। खुलासा ही बता रहा हूँ मैं पहले, अभी पैराग्राफ नहीं बता रहा हूँ। सियाक व सबाक यह इबारत प्रोफेसर एहतसाम हुसैन रिजवी के मजमून हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से मुंतखब किया गया है। माखुज़ आखज़ ये भी लिख सकते हैं। इसमें यह हिंदुस्तानी तहज़ीब अनासिर का अहाता निहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। ये लिखना है आपको। अब खुलासा देख लेते हैं, उसमें क्या लिख के आना है आपको। इस तरह से खुलासे की हेडिंग बनानी है। उसके बाद आपको माइनस इस तरह से इशारा लिखना है। 1 2 3 जवाब वो बता रहा हूँ मैं, सवाल जवाब लिख देना है आपको। वो सवाल होगा उसका जवाब लिख देना है, जो भी 1 2 3 होगा। तो खुलासा है लिखने के बाद आपको 1 मिनट थोड़ा सा जो है पॉइंट को सही कर लेना है। खुलासा लिखने के बाद आपको ये लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। जब दो कौमें मिलती हैं तो दोनों में तहज़ीबी लेन देन ज़रूरी होता है। इस लेन देन की नोयत और मिक़दार से तहज़ीबी ताल्लुकात की नोयत का पता चलता है। इन्हें नज़रअंदाज करने से तारीख़ नहीं बदल सकती। रहनुमा तारीख़ इर्तिक़ा से नज़र बचाकर उसे अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के सांचे में ढालना चाहते हैं। मुसलमानों में अलावा मज़हब के ज़ाहिरी रुख की ओर कोई चीज़ बैरूनी या विदेशी बाकी न रह गई थी। ऐसा होना नागुज़ैर था। ईरान के आर्या और हिंदुस्तान के आर्या 2000 साल के करीब एक दूसरे से अलग रहने के बाद फिर एक दूसरे से मिले थे और इन्हें एक दूसरे को समझने में देर न लगी। यही वजह है कि इनमें तहज़ीब या मज़हब की बुनियाद पर कभी आपस में झगड़े नहीं हुए। इस तरह से लिख देना है आपको। मैं बता रहा हूँ और क्या लिखना है खुलासा में, और मतलब इसी में से ले लेंगे हम। खुलासा में लिख लेना है मुसलमानों बादशाहों, पॉइंट ले लेते हैं अपना। मुसलमानों बादशाह और सूफ़ी दरवेशों ने मौसीकी अदब ज़बान तामीर, ये मतलब जो है थोड़ा बड़ा आएगा, इसमें यही दिया हुआ है दोस्तों। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, अभी इसको हम पढ़ाएंगे बाद में। अभी ये जो है खुलासा ही चल रहा है। इस तरह से लिख लेना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी। और एक ये ले लेना है आपको, इसमें लिखना है 5000 साल गुजरे द्राविड़ों के अरूज के ज़माने में हिंदुस्तान एक आला तरद्दुन रखता था। इस तरह का जो है ये लिख देना है। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि द्राविड़ कब आए, आर्य कब आए, उन्होंने कब्ज़ा कब किया हिंदुस्तान पे, ज़रखेज़ों पे लिखा हुआ है, ज़रखेज़। ठीक है, इसको लिख देना है आपको। अब ये थोड़ी अगर मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, और मुझे जल्दी से और चैप्टर भी पढ़ाने हैं, और हालात ज़िंदगी पर भी गौर करना है, वह भी पढ़ाना है। तो जो है खुलासा आपने लिख दिया, खुलासा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके जो है पैराग्राफ पूछ सकता है आपसे, पैराग्राफ भी पूछा है। मंतज़र जलसा है जो हिंदुस्तानी तहज़ीब के जो है अनासिर, ये पैराग्राफ दे देगा आपको। इसकी तशरीह मतलब बता रहा हूँ मैं। सियाक व सबाक लिखना है सबसे पहले, ये भी पता होगा। और उसके बाद मतलब जो मैंने यहाँ पढ़ाया है ये मतलब हो गया इसका। आसान से अल्फाज में अपने अल्फाज में जो है इसकी तशरीह कर देंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन आप इसको जो है अपने अल्फाज में लिख देंगे। इसमें भी ये लिखा हुआ है, ये तो हो गया। ये दूसरा जो पैराग्राफ दे देगा आपको, इसको ध्यान से पढ़ना है पेपर में। इसमें भी जो है सियाक व सबाक की हेडिंग डालनी है इस तरह से। और उसके बाद आपको मतलब में ये लिखना, ये भी हाँ हाँ रिपीट आ गया। ये सियाक व सबाक इस तरह से होएगा आपका। मतलब स्क्रीनशॉट ले लें आप, काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों।
और थोड़ा सा हिस्सा इसका ये आ गया मतलब का पहले वाले का। ये लें, स्क्रीनशॉट लें। और तीसरा पैराग्राफ ये दे देगा आपको, ध्यान से पढ़ना है। 5000 साल गुजरे द्राविड़ों के उरूज के ज़माने में, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये दे देगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ मतलब लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो जाकर देख लें। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर पूरा हो चुका है आपका। ध्यान रखने की बात यह है, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर प्रोफेसर एहतसाम हुसैन रिजवी, ये बात एमसीक्यू में ही पूछी जा सकती है। ये एक मतलब एक ही वीडियो में दोनों चीज़ बता दी है मैंने आपको। तो पर्चा उर्दू की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लें किस तरह के सवाल जवाब आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।